नाज़रीन आदाब, 3 जुलाई 2023 मुताबिक 14 ज़िल्हिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मुसीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार की वजह से एक बार फिर हलचल मच गई। खबर के मुताबिक अजीत पवार ने 9 बागियों के हमरा एकनाथ शिंदे हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली है और उन्हें 4 साल में तीसरी बार नायब वजीर आला बनने का मौका हासिल हुआ है, जबकि वो महाराष्ट्र के 5वीं बार नायब वजीर आला मुकर्रर हुए हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से अजीत पवार काफी नाराज थे और आज इस नाराजगी का इख्तिताम शिंदे काबीना में शामिल होकर अंजाम को पहुंचा है। आज दोपहर वो शिंदे फडणवीस हुकूमत में दाखिल हुए और महाराष्ट्र की सियासत में एक और भूचाल ले आए। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने अजीत पवार और 9 एनसीपी लीडरों के महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी हुकूमत में शामिल होने पर कहा कि ये गुगली नहीं है, ये डाका है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेरा घर बटा हुआ है, ये मेरे घर का नहीं आवाम का मसला है। मुझे उन लोगों के मुस्तकबिल की फिक्र है जो चले गए हैं। जब एनसीपी के सरबराह शरद पवार से पूछा गया कि पार्टी का मोतबर चेहरा कौन होगा तो उन्होंने हाथ उठाकर कहा शरद पवार। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गैर कानूनी मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई अंजाम दी गई। इसके लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले मजार पर बुलडोजर चलाया गया, जिसे 3 दहाइयों से ज्यादा पुराना बताया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक निजामी कार्रवाई से कबल इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया था। ये मजार सड़क के बीचों बीच आ गया था, जिसको हटाने का अरसा दराज से मुतालबा किया जा रहा था। मणिपुर के बिश्नापुर जिला के खम्बी कस्बे में इतवार को मुसल्लह अफराद की फायरिंग में 3 अफराद हलाक हो गए। गवर्नर योगी ने आज एक बयान जारी करके किसानों पर हमले की मजम्मत की है। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान मजीद की तौहीन किए जाने के सिलसिले में इदारे मकसद हुसैनी का एक जलसा इदारे कश्मीरी महल्ला वाक़े इदारे के दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमा और शुरका ने अपने सख्त गम गुस्से का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई किए जाने की अपील की। इस सिलसिले में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रुकन और आलमनगर जामे मस्जिद के इमाम जुमा मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी ने कलाम पाक को नजर आतिश किए जाने की इजाजत देने पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी तबके से इस मुद्दे को संजीदगी से लेते हुए स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करने की अपील की। यकसा सिविल कोड के हवाले से मुल्क में सियासी पारा चढ़ गया है। इम्कान है कि मरकजी हुकूमत मानसूर इजलास के दौरान पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड को पेश कर सकती है। इस पर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है। इम्कान है कि मरकजी हुकूमत मानसूर इजलास के दौरान पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड पेश कर सकती है। इस पर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है। अब बीएसपी सरबराह मायावती ने भी लखनऊ में एक बयान जारी किया है और इस पर पार्टी का रुख पेश किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इतवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत की और कहा कि इससे मुल्क मजबूत होगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। अगरचे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के इसके निफाज के तरीके से मुत्तफिक नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत में अक़लियती उमूर के ममलिकती वजीर दानिश आजाद अंसारी ने इतवार को कहा कि अपोजिशन यकसा सिविल कोड के मामले में आवाम को गुमराह कर रहा है, जबकि हुकूमत की नीयत समाज को तरक्की से जोड़ना और आपसी भाईचारा कायम करना है। जिला हेडक्वार्टर में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अक़लियती उमूर के वजीर ने कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुले मन और खुले स्टेज से यकसा सिविल कोड की बात की है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का साफ मानना है कि पूरे मुल्क को इत्तेहाद के एक सूत्र में पिरोया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा है, समाज की जरूरियात सामने आती हैं, तो इन जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए उन पर ईमानदारी से काम करना हुकूमत का फरीजा है और वही काम मरकज की मोदी हुकूमत अंजाम दे रही है। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने कहा है कि कुरान की बेहरमती के बार बार होने वाले वाक़यात के खिलाफ इक़दाम करने की जरूरत है। अरब न्यूज ने अल अखबारिया टीवी के हवाले से बताया कि स्वीडन में कुरान को नजर आतिश करने पर यह ऐलान इतवार को OIC के हंगामी इजलास में किया गया। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि हमें तसलसल के साथ आलमी बिरादरी को बैन अल-अक़वामी क़वानीन की याद दहानी करवानी चाहिए, जो वाज़ेह तौर पर मजहबी मुनाफरत की हिमायत से रोकते हैं। इतवार को ये इजलास जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के हेडक्वार्टर में सऊदी अरब की दावत पर मुनक़्क़िद किया गया। फारस खबर एजेंसी ने ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के आगाह ज़राए के हवाले से बताया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान स्वीडन में कुरान मजीद की तौहीन और इहानत के खिलाफ बतौर एहतजाज इस मुल्क में अपना नया सफीर नहीं भेजेगा। हुज्जतुल्लाह अफ़गानी स्वीडन में ईरान के नए सफीर थे और तय पाया था कि वे स्टॉकहोम में इस ओहदे पर तैनात हो, लेकिन स्वीडन में कुरान
कुरान करीम की तौहीन के बायस वजारत खारजा के पास इस मुल्क में फिलहाल नया सफीर भेजने का कोई मंसूबा नहीं है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट